इसका दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.2 का, है ना। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। मतलब ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर क्या क्या दिया है देख लो। ये एक्स अक्ष है, इसको एक्स डेश से दर्शाया है ना। दूसरा वाई अक्ष है, इसको वाई डेश से दर्शा दिया है। और यहाँ पर देखो हर बिंदु के निर्देशांक भी समझ में आ रहे हैं। कौन कौन से बिंदु है देख लो। एक बिंदु डी है, एक बी है, एक एच है, एक ई बिंदु है और एक सी बिंदु है, एक जी भी है ना। तो यहाँ पर सारे बिंदु दिख भी रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस ग्राफ के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें देखो बी के निर्देशांक है ना। बी के निर्देशांक पूछा है और बी के निर्देशांक के लिए ये वाला है ना बी बिंदु ये है। इसका निर्देशांक देखने के लिए इस बिंदु को देख लो कि एक्स के किस नंबर से कनेक्ट हो रहा है। एक्स के किस नंबर से कनेक्ट हो रहा है, ये -5 से, है ना। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -5। ये एक्स का मान है और वाई का मान कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा ये वाला। समझ में आया क्या। बी का निर्देशांक क्या, -5 और +2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस बिंदु को देख लो, यहाँ पर एक्स अक्ष पर किस पर मिल रहा है, ये -5 पर, और वाई अक्ष पर +2 से, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे यहाँ पर, -5 और +2। क्लियर है क्या। अगला देख लें सी के निर्देशांक, है ना। सी कौन सा बिंदु है भाई, इधर देख लो, सी ये वाला बिंदु है। इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो सकता है, एक्स, पहला मान एक्स का, दूसरा मान वाई का। पहला मान मतलब भुज का मान, और दूसरा कोटि। तो देख लो भुज का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहला मान एक्स का, एक्स अक्ष के किस बिंदु से मिल रहा है, ये 5 से मिल रहा है, +5 है तो +5 हो जाएगा। वाई अक्ष के किस बिंदु से मिल रहा है, ये -5। इसका मतलब बिंदु सी का जो निर्देशांक हो जाएगा +5 और -5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 5 और -5। ये समझ में आ रहा है क्या। कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि बिंदु सी में भुज का मान कितना है, तो बताओ बिंदु सी में या बिंदु सी के निर्देशांक में भुज का मान कितना है, +5 है ना। और कोटि का मान कितना है, -5 है। ऐसा भी क्वेश्चन अभी आगे मिलेगा। अब देख लो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है थर्ड में, निर्देशांक -3 -5। भाई -3 -5 कहाँ पर है, ये देख लो। एक्स का मान -3 है, एक्स का मान -3 ये हो गया, और वाई का मान -5, वाई का मान -5 हो गया। इन दोनों को मिलाए हैं तो बिंदु ई मिला है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 -5 से बिंदु ई मिल रहा है, ये मिल रहा है ना। तो यहाँ पर उससे पहचाना गया बिंदु कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। समझ में आया क्या। आगे बढ़े, इसको भी कर लेते हैं वैसे ही। निर्देशांक कौन सा, +2 है, -4, +2 -4 मतलब एक्स का मान +2 है और वाई का मान -4। एक्स का मान +2 कहाँ पर है, ये है, और वाई का मान -4 मतलब जी बिंदु ये मिल रहा है। तो द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, जी बिंदु है। डी का भुज, अब क्वेश्चन आया जो अभी मैं बता रहा था यहाँ पर। भाई डी का भुज, पहले डी बिंदु को देख लेते हैं। डी बिंदु ये वाला है, इसका भुज और कोटि निकाल लें पहले। कितना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक बताओ। हाँ, एक्स का मान 6 हो जाएगा और वाई का मान, ठीक है, वाई का मान 2 हो जाएगा। 6 और 2 आ गया, एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू 2 है। भुज का मान कितना होगा, 6 हो जाएगा, और कोटि का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पूछा क्या है, डी का भुज बताओ जरा, 6 हो जाएगा, सिर्फ 6 लिखना है ना। बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच कहाँ पर है ढूंढो। बिंदु एच है ये, इसका निर्देशांक कितना होगा, नहीं इसका सिर्फ निर्देशांक पूछा है मैंने, एक्स का और वाई का मान कितना होगा। यहाँ पर लिख देते हैं निर्देशांक कितना हो जाएगा, -5 और -3। इसका बिंदु एच का निर्देशांक मैंने लिख लिया। पहला मान क्या होता है, एक्स का मान, दूसरा मान वाई का, और पहला मान भुज है, दूसरा मान कोटि है। पूछा गया है उसने बिंदु एच की कोटि कितना, -3, ठीक है। बिंदु एल के निर्देशांक देख लो भाई, बिंदु एल कहाँ पर है, डायग्राम में नहीं दिया है क्या, किताब में देख लेते हैं ना। बिंदु एल यहाँ पर दिया हुआ है, बुक में देख लो, 5 यहाँ पर है ना।
ये वाला बिंदु एल है भाई, ये बिंदु एल है, इसको देख लो। बिंदु एल के निर्देशांक यहाँ पर देख लो, क्या हो सकता है इसका निर्देशांक, एक्स का मान कितना हो सकता है बताओ। देखो एक चीज़ मैंने बताया था, जब भी कोई बिंदु वाई अक्ष पे होता है तो एक्स का मान 0 होता है ना। तो पहला मान तो 0 हो जाएगा और वाई का मान 5। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में देखे थे ना अपन, वाई अक्ष पे कोई भी बिंदु रहेगा उसमें एक्स का मान 0 और एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु रहता है तो उस पर वाई का मान 0 है ना। तो यहाँ पर 0 और 5 हो गया। क्या पूछा है, बिंदु एल के निर्देशांक, तो लिख दें वहाँ पर क्या हो जाएगा निर्देशांक 0 और 5। बिंदु एम के निर्देशांक, एम ढूंढ लो कहाँ पर है, एम कहाँ पर है, देख लेते हैं बुक में, इसमें एम दिया हुआ है, कौन सा बिंदु है, ये वाला, हाँ -3 वाला जो बिंदु है, वाई का मान यहाँ पर। अब इसका निर्देशांक देख लेते हैं भाई, इसका पहला मान एक्स का, ये बिंदु जो है एम, ये एक्स अक्ष पर स्थित है और एक्स अक्ष पर स्थित है मतलब वाई का मान 0, तो वाई का मान 0 मतलब दूसरा वाला मान 0 हो जाएगा, होगा ना, कोटि का मान 0 हो जाएगा। अब भुज का मान कितना हो, पहला मान, हाँ एक्स का मान -3 हो जाएगा और ये 0, तो निर्देशांक क्या होगा इसके, -3 और 0। क्लियर है क्या, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है, ये ग्राफ भी समझ में आ रहा होगा, क्लियर है आपको भाई। चलो अब यहाँ पर क्या होता है, लेसन ख़त्म होता है, चलो इसको नोट कर लो।